अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा जमील है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज की वीडियो में बात करूँगी स्ट्रेस के हवाले से। नाज़रीन, स्ट्रेस हम सब की ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है। कभी रिलेशनशिप्स में से स्ट्रेस निकल रहा होता है, कभी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम से स्ट्रेस आ रहा होता है, कभी बच्चों की केयर में से स्ट्रेस आ रहा होता है, कभी जॉब के हवाले से स्ट्रेस आ रहा होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस आ रहा होता है। तो स्ट्रेस जो है वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया। आजकल के हवाले से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है और इसको स्ट्रेस देने वाली चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं और स्ट्रेस रिजॉल्व करने वाली चीज़ें और इंसान को रिलैक्स करने वाली चीज़ें जो हैं वो कम हो गई हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ़ तरीके बताऊंगी कि जिससे आप अपना स्ट्रेस लेवल जो है उसको कम कर सकते हैं, अपने मेंटल पीस को वापस ला सकते हैं और अपनी लाइफ को ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी तरीके से गुजार सकते हैं। सो इन सब तरीक़ों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो है अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकना। ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान के पास कोई ऐसा आदमी हो, एटलीस्ट एक ऐसा आदमी हो जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता हो और अपने रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स के हवाले से बातचीत कर सकता हो। ठीक है, ये कोई भी इंसान हो सकता है, जो आपकी फ्रेंड्स में हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने से पहले, किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने से पहले इस बात का इदराक ज़रूर कर लें कि वो इंसान नंबर 1 आपके साथ मुखलिस होना चाहिए, नंबर 2 वो बहुत समझदार होना चाहिए। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ठीक है, कि समझदारी बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब आप किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं तो वो आपको आगे से ज़रूर कुछ ना कुछ एडवाइस ज़रूर करता है। तो वो अगर समझदार आदमी होगा तो वो अपनी ऐसी एडवाइस देगा जैसे आपको फ़ायदा भी होगा। ठीक है, और दूसरा उसकी समझदारी से आपको फ़ायदा ही होगा कि वो हो सकता है कि आपके राज को राज रखे और उसको आगे ना चलाए। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक तो मशवरा सही तरह का नहीं देते, दूसरा ये है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को आगे दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हुए ये ज़रूर देख लें कि जो आदमी जिसे आप शेयर करने जा रहे हैं वो आपके साथ मुखलिस भी है और समझदार भी है और अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब है। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब है आप उसके साथ जब प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो आपको उस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि जो वो आपकी बात है उसको आगे नहीं पहुंचाएगा और आपके प्रॉब्लम्स को का जो वो सोल्यूशन सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो पॉसिबली वो एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, उसको शेयर करने से भी इंसान की जो इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जिसमें गुस्सा है, जिसमें उदासी है या फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, ये जब बात आप करते हैं तो आपकी इन जज्बात में कमी आ जाती है और आप अपने प्रॉब्लम्स को भूल भुलाकर जो है वो उस स्ट्रेस में से, उस प्रॉब्लम में से निकल आते हैं। ठीक है, फिर तीसरी बात ये है कि जब आप इन लोगों से बातचीत करते हैं तो आपको वो भी आगे से अपने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे आपको एहसास होता है कि आप अपने प्रॉब्लम में अकेले नहीं हैं, बल्कि और लोग भी हैं जो इस प्रॉब्लम में से गुजरते हैं। ठीक है, फिर ये होता है कि अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने से, दूसरों के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने से आप उनके साथ ज़्यादा क्लोज, ज़्यादा इंटीमेट फील करते हैं। इससे भी आपको जो है आपके स्ट्रेस लेवल में कमी आती है। दूसरा पॉइंट ये है कि दिन का कुछ हिस्सा आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ और अपने जो जो भी मसाइल हैं, ठीक है, उनसे डिस्कनेक्टेड रहें। ठीक है, कुछ ऐसा अपने दिन में करें कि जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिले अपने प्रॉब्लम्स को भूलने की। ठीक है, ये कोई भी काम हो सकता है, ये इवन ऐसा काम भी हो सकता है कि आपको मतलब है, लेकिन ऐसा काम होना चाहिए जो आप शौक से करें। ठीक है, जिसमें आपको मसरूफ़ रहना अच्छा लगे। ठीक है, ये अलमारी साफ़ करना भी हो सकता है, ये सफाई करना भी हो सकता है, ये जो है प्रॉब्लम जो है वो टीवी देखना भी हो सकता है, यूट्यूब पे कुछ ऐसी रिलैक्सिंग वीडियोस देखना भी हो सकता है कि जिनमें आप इतना खो जाएं कि आपको अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो भूल जाएं। ठीक है, अच्छा, ये डिस्कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता कोशिश ये करें कि इसमें बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड ना करें और अपनी ज़िंदगी में आप बाकी की जो चीज़ें हैं उनको भी कर रहे हो। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है कुछ ऐसी हॉबीज़ रखें अपनी लाइफ में, ठीक है, जिनका आपको करने का शौक़ भी है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को
प्लांट्स लगाने का शौक़ है, या किसी को पेट्स पालने का शौक़ है, और या किसी को मज़े मज़े के खाने बनाने का शौक़ है आपको, या किसी को पेंटिंग का शौक़ है, ठीक है, कि आपने पेंटिंग की है और आप पेंट करके फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको देख देख के खुशी होती है। इसी तरह आप खाना बना के खुद खा रहे हैं और दूसरों को खिला रहे हैं, आपको तारीफ़ मिलती है, तो उससे आपको खुशी महसूस होती है। इसी तरह अगर आप जो है कोई पौधे वगैरह लगाते हैं, तो आपको जो भी वो पौधे उगते हैं, कोई फूल आते हैं उसमें, कोई वेजिटेबल्स उगते हैं, तो आपको उसको देख के एक अचीवमेंट का एहसास होता है। तो ऐसी हॉबीज़ जो है वो एक तो आपके लिए जो है एक पॉजिटिव टाइम पास हो सकता है कि जिसमें आप एक पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे थे, प्लस वो आपके लिए रिवॉर्डिंग होता है, ठीक है, कि आप उससे जो है कुछ रिवॉर्ड हासिल कर रहे होते हैं, जिसको देख के आपको एक खुशी का एहसास होता है, आपको प्रेज़ मिल सकती है, आपको एक रिवॉर्ड मिल सकता है। तीसरा जो बहुत अहम चीज़ ये है कि उस काम को करते हुए, उस हॉबी के अंदर जब आप इंगेज थे, मसरूफ़ थे, तो आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप उनको भूल गए थे। तो इसलिए हॉबीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को कंट्रोल रखने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो इम्पॉर्टेंट ये है कि स्पेशली अगर एक बहुत इंट्रोवर्ट इंसान है, तो कुछ दिन का हिस्सा अलोन भी स्पेंड करें, ठीक है, जैसे कि जो है वो अकेले रहना, कोई किताब पढ़ना, कोई स्क्रीन टाइम कर लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो हर वक्त लोगों में घिरे रहते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। जब आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो उससे ना आपका जो दिमाग है वो स्टिमुलेट होता है, और बाज़ औक़ात दिमाग बहुत ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है, जैसे छोटे बच्चों की केयर में भी हो सकता है ऐसे। बाज़ औक़ात जो है ना बहुत फुल फैमिलीज़ होती हैं, उनके साथ बहुत बाज़ औक़ात आप लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग करके आते हैं, तो यू नीड टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, थोड़ी देर के लिए अलोन रहें। अब वो अलोन रहना जो है वो बाज़ औक़ात अपने छत पे जाके बैठ जाना, टेरेस पे जाके बैठ जाना, किसी पार्क में जाके बैठ जाना, कहीं वॉक के लिए निकल जाना, ठीक है, दिन में कुछ हिस्सा अलोन ज़रूर स्पेंड करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो है ना आपके जो नर्व्स हैं वो सुकून में आ जाती हैं, जो आपकी ओवर स्टिमुलेशन हुई थी दिमाग की, वो थोड़े सुकून में आ जाते हैं आप, ठीक है, और स्ट्रेस लेवल आपका डाउन होगा। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो है वो है आपकी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने वाली एक्टिविटीज़ करना, ठीक है। इसमें टॉप पे तो आ जाता है एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं? वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जहाँ तक हो सके, जब हो सके आप वॉक करें, सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, गाड़ी दूर पार्क कर लें, गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी है वो दूर पार्क कर लें और थोड़ा चल कर जाएं, जहाँ भी आप चल सकते हैं वहाँ चलें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको मतलब है एक्सरसाइज करने का शौक़ है, कुछ बॉडी बनाने का शौक़ है, कोई पोस्चर अपना ठीक करने का शौक़ है, तो यूट्यूब पे बेतहाशा ऐसी वर्कआउट वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पे इक्विपमेंट के बगैर, इक्विपमेंट के साथ आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस का फ़ायदा ये होता है, बॉडी को फिज़िकली एक्टिव रखने का फ़ायदा ये होता है कि इससे सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, दिमाग में सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स जो है वो आपके डाउन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्कुलेशन इम्प्रूव करने का एक और ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप मसाज करें। अब ये मसाज करवा भी सकते हैं, चाहे सर में मसाज करवा रहे हैं, हाथों पे, पाँव पे, टांगों पे, कमर पे, कहीं भी आप जो है वो ऑयल का मसाज करवाएं, ठीक है। अगर नहीं करवा सकते खुद करें। इसका ये चीज़ पुराने ज़माने में बहुत होती थी, लेकिन आजकल इसका ट्रेंड काफ़ी कम हो गया है, इसको रिवाइव करना चाहिए। मसाज से फ़ायदा ये होता है कि इंसान की जो स्किन में सर्कुलेशन है वो बेहतर होती है, और जो फिज़िकल टच है इसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। और मसाज जो है ये बेसिकली एक थेरेपी का भी नाम है, और कई कल्चर्स में जैसे थाईलैंड हो गया और भी बहुत सारे कल्चर्स हैं जिनमें मसाज इज़ अ प्रॉपर थिंग, कि जिसमें मसाज करने से जो है वो आपके ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स अगेन जो है वो रिलीज़ होते हैं और आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो है हॉट वाटर से बाथ लेना। इससे भी गर्मियों में, सर्दियों में कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं, इससे भी सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और आपका जो है वो हैवी हार्मोन्स होते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है, पाकिस्तान तो ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन जैसे यूके है या बहुत मतलब है ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे
बहुत कोल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आइस बाथ इज़ ऑल्सो अ थिंग। तो आइस बाथ से भी ये भी बहुत हेल्दी चीज़ है। अगर आपको ये पसंद हो या अगर आप ये चैलेंज लेना चाहते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि जो जिससे आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको जानने के लिए यूट्यूब पे ही आप बहुत रिसर्च कर सकते हैं। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से आप ब्रेक लें। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर आप कहीं जाएं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पूरा दिन ऑफ लेकर शहर घूमें। ठीक है, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई वेकेशन ले लें। ठीक है, रूटीन को रेगुलरली ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप चाहे और ये हर इंसान की अपनी नीड पे डिपेंड करता है। बाज़ लोगों को ज़रूरत होती है हफ्ते में एक दफ़ा अपनी रूटीन को ब्रेक करने की, बाज़ लोगों को ज़रूरत होती है कि वो महीने में एक दफ़ा अपनी रूटीन ब्रेक करें, बाज़ लोग 3 महीने में, 6 महीने में, साल में एक दफ़ा। जैसे जैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिस भी लेवल पे आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको अपनी रूटीन को ब्रेक करना चाहिए। उस अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में से निकल कर कहीं और जाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो 2-3 दिन के लिए आपने जाना है। ठीक है, अगर आप जा सकते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी जा सकते तो एटलीस्ट जो है पूरे दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए आप अपनी रूटीन को ब्रेक करें। ठीक है, किसी दिन खाना बाहर से खा लें, किसी दिन किसी ऐसे इंसान से मिलने चले जाएं जिनसे आप बहुत अरसे से ना मिले हों। ठीक है, तो रूटीन को ब्रेक करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आप जो है वो थोड़ा सा आपका दिमाग डी स्ट्रेस होता है, और जब आप अपनी रूटीन में वापस आते हैं तो यू आर मच मोर हैप्पी। आपने डी स्ट्रेस किया हुआ होता है और आप अपनी रोज़मर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेहतर तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं और अपने काम में एक बेहतर एनर्जी और रिजुविनेशन के साथ वापस आ सकते हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, लास्टली अब मैं जिस पॉइंट पे स्ट्रेस करने लगी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ये जितने भी ऊपर मैंने ये जितने भी ऊपर मैंने मेथड्स बताए हैं आपको, इन मेथड्स का फ़ायदा ये है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करें। लेकिन याद रखें कि स्ट्रेस जिन चीज़ों में से आ रहा है, चाहे वो डिस्टर्ब रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप ख़राब है किसी के साथ, उधर से स्ट्रेस आ रहा है, चाहे आपकी जॉब में से स्ट्रेस आ रहा है, चाहे आपके स्कूल में से स्ट्रेस आ रहा है, चाहे जहाँ से भी स्ट्रेस आ रहा है, जब तक आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे वहाँ से स्ट्रेस आता रहेगा। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने सारी आपको चीज़ें बताई हैं ये ज़रूर करें और अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करें। लेकिन जो ही आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएं, अपने प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम एक दफ़ा सॉल्व करने से सॉल्व हो जाए। मुराद ये है कि हो सकता है आप कोई सोल्यूशन सोचें और वो सोल्यूशन काम ना करें, तो आप इससे मायूस मत हों। आप दोबारा सोचें कि ये सोल्यूशन क्यों नहीं काम किया, उसको दोबारा से कोई और हल निकालने की कोशिश करें और फिर उस हल को अप्लाई करें। अगर वो फेल हो जाए दोबारा सोचें कि और क्या हल हो सकता है, और आप बार बार अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या आप उसकी सॉल्व ना होने के साथ समझौता कर लें। आइदर ऑफ दीज टू थिंग्स आप जब कर लेंगे तो आपको उस प्रॉब्लम से स्ट्रेस आना जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।